दोनों दोनों प्रामाण्य और लोग प्रभु, हम लोग चर्चा कर रहे हैं अध्याय 3 कर्मयोग। कल हमने श्लोक क्रमांक 1 की चर्चा कर ली थी, जिसमें कि अर्जुन ने पूछा था कि ये हरे भगवान, कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यही रखा था। आ रही है प्रभु जी। बाकी आ रही लोग है मेरी आवाज आ रही? राकेश प्रभु मेरी आवाज आ आ रही है? रही है आ रही है आ रही है प्रभु जी। आ रही है, आ रही है। तो जिनको नहीं आ रही वो देखिए जरा, ठीक है ना। तो चर्चा हो रही है श्लोक क्रमांक 1 की। हुई थी, कल हमने चर्चा करी थी कि अर्जुन किस प्रकार बोल रहे थे कि आप मुझे, जब युद्ध करना एक भयानक कर्म है और बुद्धि का मतलब है संन्यास योग, तो जब मैं संन्यास लेने की मेरी इच्छा है, जो कि बेहतर है कर्म करने से, तो आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? उसके लिए मैं 2 क्लासेस, इन्फिनिक्स, उस समय 2 क्लासेस जो हैं, दो क्लास पे चर्चा हो गई थी हमारी 3.1 पे ही। राधे राधे तुम्हारे वो कान वाले दोनों चलते हैं कौन बोल रहा है? कहाँ से आवाज आ रही भाई? इन्फिनिक्स से आ रही है क्या? प्रभु जी अशोक गुप्ता प्रभु जी हैं, उनके यहाँ से आ रही थी। अच्छा, 1 मिनट। अभी कर लिया बंद उन्होंने। कर लिया ना? तो पहले श्लोक में चर्चा हो गई थी हमारी। हम चर्चा जो है वो श्लोक क्रमांक 2 से चालू करेंगे। श्लोक क्रमांक 2। कांता माता जी, आप पढ़ोगे श्लोक क्रमांक 2? जी प्रभु जी। ठीक है। व्यामिश व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि सीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। पढ़िए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी की जय। आपकी मिश्रित अनेकर्थ उपदेशों में से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा? तो देखिए, अर्जुन ने पहले प्रश्न पूछा कि भाई आप क्यों मुझे इस घोर कर्म में लगा रहे हैं जबकि संन्यास बेहतर है। और फिर आगे उसी प्रश्न की कड़ी में वो आगे बढ़ के क्या बोल रहे हैं कि आपने मुझे तरह तरह के उपदेश दिए हैं। तरह तरह के उपदेश दिए से क्या मतलब है कि आपने मुझे अभी तक काफी कुछ योगा लीडर बता दिया है। तो अध्याय 2 में तो भगवान ने पूरा योगा लीडर सब बता दिया ना। सकाम कर्म भी बताया, निष्काम कर्म योग भी बताया, ज्ञान योग भी बताया, भक्ति योग भी बताया। तो बोले सब सुनने का मैं भ्रमित हो गया। बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज है। ठीक है, अर्जुन क्या बहुत एक जिज्ञासु व्यक्ति है। तो जिज्ञासु व्यक्ति क्या है, वो हर चीज में जाना चाहता है ताकि वो बेस्ट चीज को समझ सके। ये जो जिज्ञासु व्यक्ति की वो होती है, विशेषता होती है, वो सभी कुछ जानना चाहेगा। फिर वो तुलना करके अपनी बुद्धि से विवेक लगा के वो जानना चाहता है कि क्या मेरे लिए श्रेष्ठ है। ठीक है। तो पूछ रहे आपने तो सब कुछ प्रवचन दिया, लेकिन अब मुझे आप एक बार फिर से निश्चय पूर्वक मुझे फाइनली बता दो भाई। भगवान इतना सब कुछ आपने बताया है, पर मैं भ्रमित हो चुका हूँ। तो आप मुझे अंतिम रूप से बताओ कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर होगा। ठीक है। तो जैसे आप इस आप लोग समझ जाओगे, इस अध्याय का शीर्षक ही कर्मयोग। कर्मयोग का मतलब है निष्काम कर्मयोग। और जैसा आप बार बार मैं बोल चुका, आप लोग भी इस बात को समझ चुके हो। अर्जुन युद्ध से भागना चाहते हैं, युद्ध करना कर्तव्य करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्हें भय है कि पाप पुण्य होगा, पाप पाप लगेगा। तो अल्टीमेटली भगवान अर्जुन को यहाँ पर निष्काम कर्म योग के लिए प्रेरित करेंगे। यहाँ पर इस अध्याय में मूलतः और भी चीजें बोलेंगे, लेकिन वो ये बोलेंगे देखो भाई, तुम्हारा जो तुम क्षत्रिय धर्म में हो, तुम वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत आते हो, तो तुम तो क्या करो, वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत अपने निष्काम कर्म योग करना। तुम निष्काम कर्म योग क्या है वो आप सब लोग जान चुके होंगे, इसी मैं आशा करता हूँ। मैं काफी काफी देर से बता चुका हूँ ये।
अनुवाद पढ़िएगा कांता जी, पढ़िए अनुवाद कांता जी। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी की जय। पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के अनुरूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नवदीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न भागों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होती है। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक्य चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावना अमृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते थे, कृष्ण भावना अमृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तो देखो, पहली बात तो कि अर्जुन सब समझ चुके हैं, बराबर है। जैसे कल पिछले श्लोक में चर्चा हुई थी कि अर्जुन जो है बड़े वैष्णव है, दयालु। वैष्णव मतलब जो अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखते हैं। इसी को तो बोलते हैं गोष्ठानंदी। कल हम चर्चा कर रहे थे ना, भजनानंदी और गोष्ठानंदी का क्या अंतर है। तो भजनानंदी का मतलब क्या होता है? एकांत में भजन करना। एक्चुअली अगर आप भजनानंदी का लिटरली मीनिंग देखो तो उसका मतलब होता है जो भजन में आनंद लेता है। अगर आप शब्दशास्त्र देखोगे ना, तो भजनानंदी का अर्थ ये है कि जो भजन में आनंद लेता है उसे बोलते हैं भजनानंदी। लेकिन हमारे संप्रदाय में उसका अर्थ इस तरीके से लिया गया है कि भाई जो निर्जन भजन करता है, एकांत स्थान पर जाएगा, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, सबसे अलग रहेगा, अपना एकांत में अकेले रह के भजन करता है। और गोष्ठानंदी का मतलब क्या? गोष्ठा मतलब, गोष्ठी का मतलब होता है समूह, होता है ना इष्ट गोष्ठी, समूह में आके इष्ट की चर्चा की जाए। तो गोष्ठानंदी का मतलब ये होता है कि जो वो भी भजन करता है, दोनों भजन कर रहे हैं, दोनों भजनानंदी एक तरीके से, लेकिन एक एकांत में करेगा और एक समूह में आके भजन करता है। और वो अपना भजन ही नहीं करता। भजनानंदी और गोष्ठानंदी में क्या बढ़िया सा अंतर ये होता है एक, कि गोष्ठानंदी खुद तो भजन करेगा समूह में आके, बल्कि वो उस समूह में और लोगों को बढ़ाने की भी इच्छा रखता है, और अधिक से अधिक लोग आ जाएं। क्यों? ताकि लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो सके। ये बहुत बड़ा फर्क होता है भजनानंदी और गोष्ठानंदी में। तो गोष्ठानंदी भी, फॉर एग्जाम्पल क्लासेस में आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो कोई गोष्ठानंदी होगा तो वो सोचेगा नहीं और भी लोगों को लाया जा, वो मिलेगा, बोलेगा प्रभु जी माता जी जैसे क्लासेस होती हैं, आप भी अगर लाभ लेना चाहे तो ले सकते हो। ये तो ये गोष्ठानंदी का मूड है। भजनानंदी का मूड ऐसा नहीं होता। भजनानंदी अपना अकेले का उद्धार करेगा बस, ये रहता है, ये बात है। बट लेकिन अल्टीमेटली हम लोग को भी आगे चल के तो भजनानंदी ही बनना है। जब बुजुर्ग हो जाएंगे हम लोग, जब वृद्धावस्था हो जाएगी, जब बहुत गंभीर से बीमार होते हैं, तो हमें शक्ति कहाँ से मिलेगी? अपने ही भजन से मिलेगी। हमको नहीं समूह हमारे पास आ पाएगा। व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकल है ये, तो व्यवहारिक दृष्टि से बता रहा हूँ। तो ये एक अंतर होता है। तो देखिए यहाँ पर अर्जुन गोष्ठानंदी का लक्षण दिखा रहे हैं कि और लोगों के लिए पूछ रहे हैं। उन्हें पता है कि और भी लोग बहुत हैं, वो आने वाले और मार्ग में आएंगे, और भी जिज्ञासु आएंगे। तो उनके लिए जो है पूछा जा रहा है कि आप मुझे बताइए कि मुझे और इसी बात में अधिक जानकारी रूप से बताइए। और फिर यहाँ तो हम कल मैं चर्चा कर ही चुका था, प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं ना कि अर्जुन ने समझ नहीं पाया। एक्चुअली श्लोक के हिसाब से अर्जुन क्या समझ नहीं पाए? वो ये समझ नहीं पाए कि निष्काम कर्म योग जड़ता या सक्रिय सेवा, इसको समझ नहीं पा रहे थे वो। मैं प्रभुपाद जी तो भक्ति योग की बातें करेंगे, तो प्रभुपाद जी ने निष्काम कर्म योग को कृष्ण भावनाव्रत में स्थानांतरित कर दिया है, ताकि जो पाठक है वो सीधा भक्ति योग को पकड़े। अब यहाँ पर पहली लाइन में बात हो रही है कि पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, इंद्रिय द्वारा निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नवजिक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया, किंतु उनमें तारतम्य नहीं था। तो इतने सारे लोग यहाँ बताए जा रहे हैं, इतने सारे अध्याय, इतने सारे लोगों की चर्चा परम सत्य को जानने के लिए इतने सारे मार्गों की चर्चा हो चुकी है। तो सांख्य योग क्या, कौन बताएगा? सांख्य योग से क्या मतलब, हाथ उठा के बताइए। इसकी चर्चा कहाँ हुई, कैसे हुई?
हम्म, सांख्य समझा नहीं कोई क्या? जय संगनारायणी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी। सांख्य योग में आत्मा और शरीर के बारे में भगवान ने गीता के सार सेकंड चैप्टर में बताया था कि उन दोनों के विश्लेषण किया था, आत्मा और शरीर के बारे में। श्लोक संख्या क्या है? ये नहीं पता प्रभु जी। तो आप नोट कर लो, उसको मैंने कई बार नोट करवाई थी। दो दो दूसरे अध्याय के 11वां श्लोक से लेकर 30 अध्याय तक, ठीक है ना? ये इसको सांख्य योग बोलते हैं, या पदार्थ और आत्मा का जो विश्लेषण किया गया उसको सांख्य योग बोलते हैं। इसका एक नाम और भी है सांख्य योग का। यस मन्या माता जी। ज्ञान योग प्रभु जी, हरे हाँ, कृष्ण। बिल्कुल सही जवाब। तो सांख्य योग से मतलब हो गया ज्ञान योग। इसकी चर्चा हुई थी दूसरे अध्याय के 11वें से लेकर 30वें श्लोक तक। ये अब आप लोगों को रट जाना चाहिए। हाँ जी। फिर बता रहे हैं बुद्धि योग, ठीक है ना? तो बुद्धि योग का मतलब यहाँ पर क्या है? बुद्धि योग का अर्थ यहाँ पर है कृष्ण भक्ति योग, मानिए आप। तो पहली तात्पर्य में ये भी लिख रहे हैं। तो भक्ति योग, ठीक है। तो बुद्धि योग और भक्ति योग है। तो पिछले अध्याय में कहाँ पर इसका चर्चा हुई है? श्लोक नंबर किसी को याद है? हालांकि मैं तो कई बार बता चुका। बुद्धि योग की चर्चा कहाँ पर हुई है? यस कांता जी, श्लोक क्रमांक 2.11 में प्रभु जी। 2.11? नहीं नहीं, वो तो स्टार्टिंग है ज्ञान योग। वो तो ज्ञान योग में आ गया ना, 2.11 थोड़ी हुआ। अच्छा हाँ प्रभु जी, आपने बताया था 14 में, 15, 16, 17, 18 में। ये नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कुछ भी हो गया। नहीं, मैं बताऊं आत्मा प्रभु? शाश्वत है। रुकिए रुकिए भाई, गलत बोल रहे हैं आप कांता जी, रुकिए। शुद्ध भक्ति की बात हो रही है। कौन मैं बोल रहा है? मैं बताऊं? बताऊं? हेमलता माता जी आप बोल रहे हो? मान्या हाँ बताइए। प्रभु जी, बुद्धि योग की बात हुई है 38 से 53 तक, 38 to 53 तक। नहीं नहीं नहीं, आप लोग सभी आप असल बुद्धि में क्या योग। आप बाद में आए ना, इसलिए आप शायद समझ नहीं पाए होंगे। राकेश वेदी जी आपने हाथ उठाया, बुद्धियों की बात कहाँ हुई है? प्रभु जी, मैंने इसके लिए नहीं, मैंने कुछ पूछने के लिए हाथ उठाया था प्रभु जी। अच्छा, अब अभी तो क्लास भी चालू नहीं है प्रभु जी। क्वेश्चन में हमेशा आखिरी में लेता हूँ, शुरू में नहीं लेता। हम जानते हो इस बात को। यस ममता जी, बुद्धि योग का मतलब प्रभु है भक्ति योग। प्रभु तो जी, श्लोक नंबर 49 में, 49? कौन सा 49? कौन से अध्याय का? सेकंड अध्याय का। नहीं, वो भी नहीं है। देखो, बुद्धि योग मतलब भक्ति योग, भक्ति योग मतलब शुद्ध भक्ति की बात यहाँ पर हुई है, मैंने प्रभु जी, बताया था। श्लोक संख्या 50 में है। नहीं नहीं, नहीं है, बुद्धि तो जी। नहीं है। यस अन्य लोग प्रभु। आप तो थे ही नहीं, आप कैसे हाथ उठा रहे? पढ़ने के लिए उठा रहे क्या? प्रभु जी, वो वाला था शायद, पर मेरे को नंबर नहीं पता। न ही अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न नहीं विद्यते। नहीं नहीं माता जी, वो निष्काम ये नहीं कर्म था? हो गए। आप ओके। लोग को सब नोट करना पड़ेगा। मैंने तो कितना बार बोला, बहुत बार बोला है, इसलिए मैं चेक कर रहा था। यस देवी माता जी, भक्ति योग कहाँ पर बताया गया है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी 2.39। नहीं नहीं, शुद्ध भक्ति कितनी, उसमें मैंने क्लास दी। अभी बोलूंगा आपको तुरंत जिन्होंने ढंग से सुना होगा उनको याद आ जाएगा। ये सब पता होना चाहिए आप लोगों को कि भाई किस श्लोक में कहाँ क्या बोला गया है, ठीक है? तो मैंने आप सब मनीषियों के विचार ले लिए। श्लोक क्रमांक 40 है, नहीं है, लेसन नंबर 2 नहीं। नहीं है। अब आप मत बोलिए, केवल हाथ उठाइए, डायरेक्ट मत बोलिए। आप लोगों को पता है कि मैं डायरेक्ट बिल्कुल एंटरटेन नहीं करता हूँ। जिसको बोलना हाथ उठाए। यस दिव्य श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पहले अध्याय में 7 से 12 तक आपने भक्ति योग समझाया है। पहले अध्याय में 7 से 12? नो नो, भक्ति योग। नहीं नहीं। ड्राइंग कौन कर रहा है आपके भाई? कौन ड्राइंग करता है? अपने मेरे को समझ नहीं आता। ठीक है, बाकी लोग जो है वो म्यूट कर लीजिए जिन्होंने बोल दिया। मैं देख रहा हूँ काफी लोगों का माइक ऑन है। अन्य लोग जी ऑफ कर दीजिए। दिव्य शर्मा जी ऑफ कीजिए। शांता माता जी ऑफ कीजिए। बताइए रामेश्वरी जी, लास्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, 38 से 53 तक है। नहीं। गजब है भाई, आप लोग तो गजब के मनीषी हो एकदम। अरे पूरे अध्याय में शुद्ध भक्ति का मात्र एक ही श्लोक बोला गया है। इसको नोट कर लो आप लोग।
युक्त आसीत मत परा वंशेन्द्रियाणी, नहीं, 2.61 नंबर है वो श्लोक, शुद्ध भक्ति का श्लोक है वो, जिससे भगवान बोलते सारी इंद्रियों को मुझ पर लगाओ। उससे मैंने कितना घंटे बोला था, पूरा 1 घंटा मैंने उस पर क्लास दी है। 2.61, इसे आपको नोट होना चाहिए कहाँ पर क्या बोला गया, तब तो आप आगे ठीक से समझ पाओगे। आप लोग शुरू हाँ से सुन जी, रहे हो मत 1.1 परा से। के बारे में आपने बताया था उसमें। हाँ, उसी की श्लोक की बात हो रही है। तानी सर्वाणी तानि संयम्य सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत युक्तासीत मत्परा मत परः। वंशेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसको नोट कर लो, तब भी मैंने कहा था आप लोग नोट कर लीजिए। किया हुआ है प्रभु जी नोट ऊपर, पर कहाँ? भूल जाते हैं, हाँ ठीक याद है, नहीं रहता। चलेगा चलेगा। तो अब आप इसे बार बार सुन के आप ही याद कर पाओगे, ठीक है ना। तो नहीं मन्ना जी, अब हाथ मत उठाइए आप। तो देखिए सांख्य योग हो गया 11 से 30 में, बुद्धि योग लिखा हुआ है। बुद्धि योग का मतलब यहाँ पर भक्ति योग है, तो ये होगा 2.61 में, ठीक है ना। इसके बाद फिर है निष्काम कर्म योग। अब बताइए निष्काम कर्म योग कहाँ से कहाँ तक बोला गया है, या तनु माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी श्लोक संख्या 38 से 53 तक। हाँ बराबर है, इसको सब नोट कर लो आप लोग। अगर आपने ये नोट कर लिया तो आप फिर विश्व विजेता हो भगवत गीता के मामले में, रटा हुआ होना चाहिए। जिस तरह से अपन लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, आज का कितना, मेरे ख्याल से 50 सत्र होने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो इन जनरल एक अध्याय में एवरेज में बताऊं तो 10 सत्र होने चाहिए बस। तो पहले अध्याय में 10 सत्र, और दूसरा अध्याय अगर बड़ा है तो 5 15 सत्र, 25 सत्र होने चाहिए। तो हम लोग कितना, अभी 3.1 चालू किया और 50 चल करने वाले, इतना मैंने बोला है। इतने दो दो एक एक श्लोक पे 2 2 3 3 घंटे, और 3.1 पे तो 2 सत्र ले लिए। रंगनारायण माता जी की शिकायत थी, मैंने कहा ठीक है, एक ही श्लोक पे 2 बार लिया, 2 दिन। अब तो माता जी आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए, अब तो नहीं है ना? नहीं प्रभु जी, थैंक यू चलिए सो मच। ठीक है। तो देखिए इतना हमने बोला, तो क्यों बोल रहे हैं, इसलिए कि भाई आराम में चर्चा कर रहे हैं, तो फिर आप लोग उसे लिखो, याद करो, समय निकाल सको थोड़ा बहुत, तो एटलीस्ट कम से कम दूसरे अध्याय को तो पूरा पता होना चाहिए कहाँ पर क्या क्या बोला गया है। और फिर 54 से लेकर 72 तक क्या बोला गया था, कौन बताएगा? आखिरी सेशन जो था 54 से लेकर 72 तक, बताइए शिवानी जी। प्रभु जी स्थित प्रज्ञा के बारे में, हाँ, स्थित प्रज्ञ के बारे में, क्या स्थित प्रज्ञ के लक्षण को बोल रहे लक्षण, स्थित, हाँ स्थित प्रज्ञ व्यक्ति उसके लक्षण, हो गया क्लियर। दूसरे अध्याय में पूरा आपको पता चल गया कहाँ पर ज्ञान योग बोला है, कहाँ पर सकाम कर्म योग बोला है, कहाँ पर निष्काम कर्म योग बोला है, और कहाँ पर शुद्ध भक्ति बोली है, और कहाँ पर स्थित प्रज्ञ के लक्षण है। दूसरा चैप्टर रट गया आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है अब सब समझने में, डिटेल सब मैंने बताई है, सुबह चर्चा बताई है। तो ये सारी बातें चर्चा हो चुकी है, ठीक है ना। और फिर क्या बता रहे हैं, नव दीक्षित की स्थिति। तो नवजीत की स्थिति का मतलब क्या होता है कि एकदम से नया नया साधक को धीरे धीरे क्या होता है, उसको ज्ञान होगा, इंद्रिय निग्रह कैसे करना है, इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करना है, इसके बारे में जानकारी आती है। बाकी निष्काम कर्म योग और भक्ति योग की ओर इस तरह उसको बढ़ना चाहिए, ये मतलब है। प्रभु जी तात्पर्य में लिखा हुआ है आपने, जो नव दीक्षित है उसको, मतलब कुल मिला के मतलब ये कह रहे हैं प्रभुपाद जी, देखो कितनी अच्छी बात बोली है कि जितने मार्ग हैं उन सबको उसकी कम से कम मोटी मोटी जानकारी तो होनी चाहिए। निष्काम कर्म योग क्या है, सकाम कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, अष्टांग योग क्या है, अंत में उसको लेना तो भक्ति योगी है। तो एक अप्रोच का कि भाई ठीक है मुझे तो भक्ति योग लेना, मुझे का मतलब बाकी चीजों से, तो ऐसे में आपको 20 साल भी रहेंगे तो आप नव दीक्षित ही रह पाओगे, क्योंकि आप ठीक से अगर समझे नहीं हो तो आप क्या खुद समझोगे, दूसरों को क्या समझाओगे आप। लेकिन ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्रभुपाद जी ने भक्ति इसलिए डाली हर जगह कि ठीक है तुम तो इतना अगर समय नहीं है तुम्हारे पास, या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा जो पाठक है वो पकड़ के एक ही लाइन पकड़े, एक ही तात्पर्य पकड़े, तो तुरंत समझ जाए कि मुझे भक्ति ही लेना है। तो ये तो हो गया। लेकिन उसके साथ ही और आगे अगर बढ़ना है तो उसे भक्ति क्यों सर्वश्रेष्ठ है, तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ वो कब समझ पाएगा या कब दूसरों को समझा पाएगा, जब उसे दूसरे पथों की भी जानकारी होगी ना, तभी तो बता पाएगा भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ है। तो कैसे स्टेब्लिश कर पाओगे आप लोग? ये तो वही हुआ, घर के शेर हो आप बस, तो फिर भक्तों के संग में हो जाए, इकट्ठा हो तो भक्ति भक्ति कर ली। अब ट्रेन में बैठो, बस में बैठो, कोई बोल रहा है, वो अपने दूसरा तर्क दे रहा है आपको, तो आप उसे क्या बोलो, उसको आप कैसे समझाओगे? वहां पे आपको तो इंप्रेशन ये जाएगा या तो ये लोग ठीक से पढ़ते नहीं है, या इनके आचार्य ने ठीक से लिखा नहीं है, दो में से एक ही चीज हो रही है। तो इसीलिए पहले हमको सभी, इसलिए तो
नहीं तो भगवान क्यों बोलते इतनी सारी चीजें? मान लो अगर भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है तो कोई बोल सकता है ना, भगवान इतने सारे योग काय के लिए बोले थे? अर्जुन पूछता भगवान मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है बताओ, अर्जुन बोलता तुम्हारे लिए भक्ति योग श्रेष्ठ है, नवदा भक्ति वो कर लो, खत्म। 3 श्लोक 4 श्लोक में भगवत गीता खत्म। भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, क्लास खत्म हो जाती है हमारी, जरूरत ही नहीं 700 श्लोकों की, 7 श्लोक में गीता वाइंड अप हो जाती, खत्म। पर्पसफुली बोला गया है क्योंकि दुनिया में अगर आप भक्ति योग कर रहे हो तो आपको खुद को पहले कन्विक्शन होना चाहिए कि मैं, मेरा जो पाथ है वो सर्वश्रेष्ठ कैसे है, और उसको जानने के लिए आपको दूसरे पथों का भी पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर आप भले 20 साल रहो, सीनियर बन जाओ, पोस्ट हो जाए, पोजीशन हो जाए, लेकिन आपको ठीक से अगर जानकारी नहीं है तो नए लोगों को तो आप हीरो बन जाओगे जो नया नाड़ी है। फिर जब आप विद्वानों के बीच में बैठोगे, जो जानकार लोग बैठे हैं वो तो देख के समझ जाएंगे कि अरे इन्हें कुछ पता नहीं है, इन वैष्णव को, इन वैष्णवी को, भले ने 50 साल हो गए, 30 साल हो गए, कोई डेप्थ में कुछ नहीं पता। और अगर आपको डीप जानकारी भी नहीं है तो भक्ति में दूसरी बात है आप असंतुष्ट ही रहोगे, ये दूसरा प्रॉब्लम आएगा, गीता से सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। गीता से सेटिस्फेक्शन चाहिए, गीता में रस चाहिए, तो सभी मार्गों का अगर हो सके जितना गहराई से हो वो अच्छा है, तो वो नहीं भी हो रहा हो तो मोटा मोटा अंतर तो पता ही होना चाहिए। मैं तो आप सबसे बोलूंगा योगा लड्डू जो मैंने आप लोगों को भेजा वो आपको इतना रट जाना चाहिए कि नींद में सुबह 3 बजे ही बोलो तो खट से बोल लो, बस। आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, आप इस योगा लीडर को सामने रख दो, पढ़ लो, आप रेडी हो बढ़िया है समझने के लिए। तो पहले समझाने के पहले खुद से अच्छे समझना जरूरी है। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि नए भक्त जो होते हैं बिल्कुल आतुर रहते हैं, खुद लाइन पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उन्हें दूसरों को समझाना है, तो वो नवदीक्षित भक्त की मानसिकता है। जो अच्छा भक्त है, गंभीर भक्त है, वो क्या बोलेगा, हो जाएगा पहले मैं खुद समझूंगा भाई, ये मैं खुद संतुष्ट नहीं हूं, मैं दूसरों को क्या बोलूं? ऐसे भक्त खुद की इच्छा ही नहीं होगी मैं दूसरों को बोलूं, अंदर से भी इच्छा नहीं होगी उसकी, क्योंकि वो जानता है मेरे पास खुद अभी है नहीं, मेरे पास कुछ नॉलेज ही नहीं अभी ठीक से। और साक्षात्कार तो भूल जाओगे, तो मतलब बहुत बात की स्थिति हो तो भगवत कृपा से ही मिलता है रियलाइजेशन। लेकिन अगर ज्ञान की भी बात करें तो एक जो गंभीर साधकों को वो खुद सोचेगा पहले मैं अच्छे से समझू भाई गीता को। गीता ऐसी पुस्तक है, हम कल पिछले दूसरे बैच में चर्चा कर रहे थे कि भाई गीता एक ऐसी पुस्तक है जितनी बार पढ़ोगे उतना उसमें आनंद आने वाला है, कभी बोर नहीं होगा आदमी इसको पढ़ के, इतना रस भरा हुआ है इसमें। वो रस मिलेगा किसको? जो अच्छी चीजों को समझ रहा है, तात्पर्य क्या बोल रहा है भगवान, तात्पर्य में सॉरी श्लोक में क्या बोल रहे हैं, अनुवाद में क्या बोला जा रहा है, प्रभुपाद जी ने अनुवाद को कैसे श्लोक का अनुवाद बनाया, प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या ले रहे हैं, क्या थीम उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं थीम। जैसे कल हमने चर्चा करी थी कि प्रभुपाद जी ने बोला कृष्ण भावना में जड़ता है, कभी कभी लोग समझ लेते हैं, तो हमने इस बात को समझा कि क्यों प्रभुपाद जी ने लाइन लिखी, तो उसकी चर्चा हुई थी कल। तो कोरोना की बात यही है, इसको ठीक से अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर ठीक से हम नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर क्या है, वो ज्ञान किसी काम का नहीं, ना आप पे किसी काम आएगा ना दूसरों के। हाँ, आप दूसरों को बहुत से प्रभावित कर दोगे, प्रभु जी बड़े अच्छे हैं, माता जी बहुत अच्छी है, लेकिन कब तक करोगे? आप खुद ही उस ज्ञान से बोर हो जाओगे, आपको खुद बोरियत आ जाएगी, बोरियत आ जाएगी तो आप प्रैक्टिस ही नहीं कर पाओगे। तो जो आपके लोग हैं शुरू शुरू में तो आपके साथ रहेंगे, बाद में उनका आप में रस ही नहीं आएगा, बोलेंगे अरे। बल्कि मैं खुद मतलब मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे कई प्रवक्ता हैं जब उनकी अनाउंसमेंट होती है कि ये व्यक्ति क्लास करेंगे तो मुझे क्लास में जाने से पहले मैं बोल देता हूँ ये प्रवक्ता क्लास में क्या क्या बोलने वाले हैं, कौन सा पास्ट टाइम बोलेंगे, कौन सी प्रभुपाद जी की लीला बोलेंगे, कौन सी भगवान की लीला बोलेंगे और क्या कंक्लूजन देंगे। क्योंकि उन्हें 20 साल हो गए प्रवचन करते और आज भी वो वही बोल रहे हैं जो आज से 20 साल पहले बोल रहे थे, और बड़े फ्रस्ट्रेटेड है वो लाइफ से, क्योंकि जब भी प्रश्न पूछते हैं वही घिसा पिटा उत्तर आता है, वही बात बोलना। कब तक बोलोगे आप लग नए लोग भी आखिर कब तक, नए लोग तभी तक ही आपके पास आपसे प्रभावित होंगे जब तक कि वो नए हैं। जहां वो पुराने हुए तो समझ जाएंगे अरे ये तो वही बोल रहे हैं, कोई खास बात नहीं है। और आजकल का युवा पीढ़ी तो खास तौर से आप लोगों की बात मैं नहीं कर रहा, युवा पीढ़ी तो जो भी आ रही जो नई पौधे वो तो बहुत ही इनोवेटिव है, बहुत लॉजिकल है, उसको तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन लोगों को इन्फॉर्मेशन में बड़ा बिलीव रहता है, वहां गुरु वाला फंडा नहीं चलेगा, चलो मैंने जो बोल दिया बस वही सुनो, कुछ प्रश्न मत पूछो। बाहर जाओगे तो आपको तो लोगों को जवाब देना पड़ेगा, लोगों की नई पीढ़ी बहुत लॉजिकल है,
बहुत लॉजिकल है। आपको अच्छे से, आप ट्रेंड नहीं हो, अच्छे से गीता समझे नहीं हो, तो फिर आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि अगर आप केवल भक्ति योग पकड़ रहे हो तो आप शेर तो हो मगर घर के शेर हो। आपको ये पता है कि बस भक्ति करनी है, लेकिन क्यों मेरी भक्ति का पास सर्वश्रेष्ठ है, वो हमें खुद को पहले पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि श्रद्धा फिर कमजोर रहेगी आपकी, श्रद्धा मजबूत नहीं होगी। बात ये है ना। भक्ति प्रगति, जब भक्ति प्रगति में सारा खेल श्रद्धा का है। भक्ति में प्रगति होती है, वो सारा खेल श्रद्धा का ही है। तो ये तो क्लियर है कि हमें लेना भक्ति मार्ग ही है, वो तो बराबर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो तो प्रभुपाद जी ने पहले तात्पर्य में डाल दिया है। बाकी के तो आप तात्पर्य छोड़िए, शाश्वत तात्पर्य जो लिखे पहले, ये प्रभुपाद जी ने डाल दिया। कोई पहली पुस्तक खोलेगा समझ जाएगा मुझे भक्ति लेनी, लेकिन क्यों लेनी है, क्यों बेहतर है। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आपको भ्रामक से निकलना होगा और व्यवस्थित रूप से समझना होगा। क्योंकि भगवान ने बोला जरूर है सारे निगरे, किंतु उसमें तारतम्य नहीं है। तारतम्य अभी आगे से चालू होने वाला है। जैसे कोई बोल सकता है भगवान ने डायरेक्ट सबसे पहले ज्ञान योग बोल दिया है, तारतम्य नहीं रहा ना, उसके बाद सकाम कर्म योग बोला भगवान ने, तो तारतम्य है ही नहीं। तो लेकिन अब चालू हो जाएगा तारतम्य, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना तारतम्य आता रहेगा, बार बार ये चीज आती रहेंगी। मैं इसलिए अभी इतना बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आगे नहीं बोलूंगा, ये चीजें बार बार आएंगी, बार बार आएंगी, तो आपको समझ में आना चाहिए कि प्रभुपाद जी कौन से योग लेडर की बात कर रहे हैं, किस योग की बात कर रहे हैं। क्योंकि कई चीजों को अनेक नाम है। सांख्य योग ज्ञान योग को भी बोलते हैं, ज्ञान योग को आत्मा पदार्थ में अंतर भी बोलते हैं। तो सब आपको पता होना चाहिए किस योग को क्या बोला है। बुद्धि योग का अर्थ दो दो अर्थ है, एक निष्काम कर्म योग भी है और एक भक्ति योग भी है। तो कहाँ पर उसका अर्थ निष्काम कर्म योग निकालना है, कहाँ पर उसका अर्थ सांख्य योग निकालना है, वो सब पता होना चाहिए। अभी मान लो कि आ, हम लोग बोलते हैं मन और बुद्धि को नियंत्रित करो, तो उसका एक नाम इंद्रिय निग्रह भी है, वो भी समझ में आना चाहिए। अगर नाम नहीं पता होंगे, पर्यायवाची अगर पता नहीं होंगे, तो भक्त लोग भ्रमित हो जाएंगे और ये क्या चीज, क्या नई चीज आ गई। जैसे कि ज्ञान योग को अक्रिय योग भी बोलते हैं, जड़ता भी बोलते हैं, इतने सारे नाम है। अब पता नहीं है तो बस आदमी खत्म, ये हो जाएगा। श्लोक क्रमांक 3, शिवानी जी। श्री भगवान उवाच लोकस्मिन्नुद्धाविद्धो निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो भगवान गीता में बोल रहे हैं क्या करूं। देखो पहले मैंने तुम्हें लोकों द्विविधा निष्ठा, मैंने तुम्हें दो तरह की निष्ठा बताई थी। द्विविधा निष्ठा, मैंने निष्ठा बोलो तो श्रद्धा है ना, तो मैंने तुम्हें दो प्रकार की श्रद्धा बताई थी। अच्छा, कौन कौन सी थी भगवान। तो ज्ञान योगेन संख्यानाम, ये पूरा एक ही वर्ड है। जैसे मैंने कहा ना, ज्ञान योग भी एक ही को बोलते हैं, सांख्य योग को भी एक ही बोलते हैं। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ज्ञान योगेन संख्यानाम, है ना। क्योंकि ज्ञान योग में लोग संख्या भी गिनते हैं ना, कितने तत्व हैं उनकी गिनती होती है, इसलिए इसको तो सांख्य योग भी बोलते हैं। कितने तो भूमि आपा नल वायु खम्बना बुद्धि रे विचार, मिला के 22 तत्व गिनते हैं। तो इस प्रकार ये एक ही योग है। तो मैंने तुम्हें अर्जुन, तुम्हें दो तरह की निष्ठा बताई थी, एक ज्ञान योग बताया या उसे सांख्य योग बोल दो, और दूसरा क्या है, कर्म योग है ना योगी ना। कर्म योगेन का मतलब क्या है कि निष्काम कर्म योग, मैंने तुम्हें बताया था। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखेंगे, भक्ति योग, या अनुवाद में लिखेंगे भक्ति योग। ये भगवान ने बोला निष्काम कर्म योग, ये बात है। तो अर्जुन ने तुम्हें दो तरह की निष्ठा बताई थी, बराबर है, ज्ञान योग या सांख्य योग और निष्काम कर्म योग। अब फिर भगवान क्या कहेंगे वो आगे समझ में आएगा हमको। अभी आप फिलहाल इतना सुनिए, तात्पर्य पढ़िए। सॉरी, पढ़ो प्रभु जी। द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में अब रुकिए, तो देखिए अभी दूसरे अध्याय में भगवान ने दो निष्ठा का प्रयोग किया। पहला क्या है, सांख्य योग। तो सांख्य योग मतलब कौन सा योग है, कौन हाथ उठा के बताएगा। सांख्य योग कौन सा योग बताइए ममता जी। प्रभु जी ज्ञान योग। हाँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो।
घबराना क्यों, सांख्य योग नहीं ज्ञान योग। अब अगला प्रश्न तथा कर्मयोग या बुद्धि योग, इसे कौन एक्सप्लेन करेगा कि जी कर्म मैं योग या बताऊं। बुद्धि योग बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? बताइए मनीषा जी। कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, हाँ, कर्म योग या बुद्धि योग, कर्म योग से मतलब है निष्काम कर्म योग, है ना। और निष्काम कर्म योग का जो साधन होता है, तो उसमें निष्काम कर्म योग का साधन होता है वैदिक पद्धति के हिसाब से अपने नित्य कर्म करना। और उसका जो साध्य होता है, उसका होता है आत्म साक्षात्कार या आत्मज्ञान। ठीक है। बताइए हेमलता माता जी। बुद्धि योग मतलब भक्ति योग होता है। अभी आपने बताया कि 2 चैप्टर में 61 नंबर वाला जो बताए वो तो वही है। इसकी मूल मंत्र यह है, तानि सर्वणि संयम युक्त आशित मत पर। और कर्मयोग भगवान लिखा है ना यहाँ पे, तो कर्मयोग फिर कर्म योग से तो नहीं समझे, नहीं सुनाई दिया। अच्छा ठीक है, चलो बताइए रंग नारायणी माता जी। यहाँ पर लिखा कर्मयोग या बुद्धि योग, ऐसा लिखा हुआ है, इसका क्या निष्काम दोनों कर्म योग प्रभु जी। किससे होगा? वो कहाँ लिखा है यहाँ पे? नहीं, बुद्धि योग को निष्काम कर्म योग भी कहते हैं। एक हैं, दोनों एक ही है। हाँ, अब देखिए इस बात के दो अर्थ है, मैं आपको समझाता हूँ। आप लोग से जो भी बोल रहा है कि कर्म योग या बुद्धि योग का मतलब है निष्काम कर्म योग, बराबर है? ठीक है, इसका पहले समझ लो। प्रभुपाद जी ने क्या लिखा, ज्ञान योग बताया और निष्काम कर्म योग बताया है, लेकिन फिर बोला या बुद्धि योग। तो बुद्धि योग का एक अर्थ और भी होता है जिसे बोलते हैं भक्ति योग। ठीक है, तो प्रभुपाद जी बुद्धि योग को कभी निष्काम कर्म योग के संदर्भ में लिखेंगे, कई भक्ति योग के संदर्भ में लिखेंगे। तो जब आप श्लोक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, अनुवाद पढ़ोगे तो समझ में आएगा, तात्पर्य पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि बुद्धि योग से मतलब निष्काम कर्म योग से या भक्ति योग से। ठीक है, आगे पढ़िए। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। हाँ, तो अगर मान लो सांख्य अभी भी, एक मिनट रुकिए, अभी मान लो आप लोगों को किसी को कोई संदेह समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता नहीं करें। अभी जैसे आप आगे चलते जाओगे ना, तो इनकी और गहराई से समझ बढ़ती जाएगी, आपको और समझ में आता जाएगा। भगवान बोलते जाएंगे और आचार्य गण को समझाते जाएंगे, ये बात होगी। आगे पढ़िए। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। रुक जाइए, दूसरी तो देखिए अभी यहाँ पर सांख्य योग का मतलब तो आपको पता चल गया क्या है। सांख्य योग का अर्थ क्या है हेमलता माता जी? क्या प्रभु? सांख्य योग का अर्थ क्या है? सांख्य योग लिखा है ना, आपने सुना नहीं है? सांख्य योग अथवा आत्मा तथा आत्मा, पदार्थ। आत्मा ज्ञान योग। हाँ, सांख्य योग में सांख्य योग से कौन सा योग है ये? सांख्य योग से तात्पर्य किस ज्ञान योग से? योग है। हाँ, गुड। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो योग के कितने नाम होते हैं। ज्ञान योग जी। बोलो, सांख्य योग बोलो, अथवा इसको आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैशेषिक अध्ययन भी बोलते हैं। तो सब मैं आपको टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूँ ताकि जो आप तात्पर्य पढ़ो आपको सब समझ में आना चाहिए कि प्रभुपाद जी इस लाइन में क्या बोल रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि देखो भाई, इसमें सांख्य योग का भी वर्णन हुआ है, या आप ज्ञान योग भी इसको बोल सकते हो, या आप आत्म तथा पदार्थ की प्रकृति का विश्लेषण का भी अध्ययन हुआ है। ठीक है ना? तथा क्या जो सांख्य योग, इसको ज्ञान योग को सांख्य योग क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या होता है कि दर्शन तो करते हैं वेद विमर्शन वो लोग, लेकिन इसके साथ ही वो एक और चीज भी वो भी करते हैं, वो क्या, वस्तुओं का चिंतन करते हैं। जैसे 12 वस्तुएं होती हैं, 22 तत्व होते हैं, जैसे कि 5 पंच महाभूत होते हैं, वो आपको पता है, हाँ, भूमि जल अग्नि कर्मेंद्र। वायु आकाश। ठीक है, इसके बाद वो 5 तत्व कहाँ से आते हैं? तो तन मात्राओं से आते हैं, रूप गंध स्पर्श इत्यादि, तो 10 हो गए। फिर 10 जो है इंद्रियां हो जाती हैं, इस तरह कितने हो गए? 20 हो गए। फिर और उसके बाद फिर मन 3 बुद्धि होता और है, मन, अहंकार। बुद्धि और। हाँ, अमृता माता जी आप अनम्यूट रखी हैं, बीच में मत बोलिए, रिकॉर्डिंग में डिस्टर्ब होगा। तो इस तरह से वो लोग इनका मनन करते हैं, वो लोग वेद विमर्शन तो करते ही करते हैं, साथ ही भूमि का, जल का, अग्नि का इनका मनन करते हैं। जैसे गीता में भगवान बोलते हैं जल में रस मैं हूं,
तो वो क्या करते हैं, देखिए बड़ा अंतर है यहाँ पर भक्ति योग के साधक में और ज्ञान योग में। ज्ञान योगी में, ज्ञान योगी क्या बोलेगा, ठीक है भगवान ने तो बोल दिया ना गीता में, जल में स्वाद में हूँ, विग्रह हटाओ, जल की पूजा करेंगे। क्यों भाई, भगवान ने बोला है जल में हूँ, ऐसा होता है। लेकिन भक्त क्या करता है, भक्त ऐसा नहीं करता। भक्त उस जल में इस बात को समझता है कि जल में जो रस आया है, तो ये जल में जो गुण है प्यास बुझाने का, या जो रस है जल में, वो कहाँ से आ रहा है, वो कृष्णा से आ रहा है। तो इसलिए वो कृष्णा की पूजा अर्चना करता है और जल को उसकी शक्ति समझता है। एक होता है शक्तिमान, एक होती है शक्ति। तो ज्ञान योगी शक्ति को ही शक्तिमान समझ लेते हैं, लेकिन भक्त योगी के इसमें क्या अंतर आता है कि वो सीधे उसके पीछे जो ओरिजिनल कॉज है, जो शक्तिमान है, उसकी पूजा अर्चना करता है। ऐसा नहीं, भगवान ने तो बहुत कुछ बोला 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, 10वें अध्याय में पूरा ईश्वर बताया बहुत सारा, भी हम उसी की चर्चा करेंगे। बहुत कुछ बोला है भगवान ने। पशुओं में शेर में हूं, ऐसा बोला है उन्होंने भगवान ने। इसका मतलब है थोड़ी कि राधा श्याम सुंदर को हटाओ और शेर की मूर्ति लाओ, शेर की पूजा कर लो। वो लोग ऐसा करेंगे, भक्त ऐसा नहीं करेगा। भक्त समझता है कि इस बात का अर्थ क्या है, भगवान जो विभूति बता रहे हैं उसका मर्म क्या है। तो कुल मिला के सीधी सी बात ये समझो आप मोटे मोटे तौर पर, कि भक्त योग हर वस्तु में उसका जो गुण होता है, जो विशेषता, जो विभूति होती है ना, उसके पीछे कौन है, उसकी पूजा अर्चना करता है। जैसे एक चित्रकार है और एक चित्र है, तो दो चीज हो गई ना, एक चित्र हो गया, एक चित्रकार हो गया। तो कोई व्यक्ति होगा, वो एक उसमें कैनवास में एक चित्र बनाया प्रकृति का, नदी है, पहाड़ दिखाए हैं, एक पेड़ है। तो जो कम बुद्धि के लोग हैं बोलेंगे क्या शानदार चित्र है, कितना बढ़िया चित्र, उसकी तारीफ करेंगे, उसको मानेंगे। लेकिन ये ज्ञान योगी का परसेप्शन होगा। भक्तों का परसेप्शन क्या होगा, ये चित्र बनाया किसने, नीचे लिखा रहेगा M.F. हुसैन। ओ वो व्यक्ति है जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ये भक्ति योगी का दृष्टिकोण ऐसा होता है। तो उसको हम भौतिक उदाहरण से समझते हैं कि आप किसी उसमें जाओ, एग्जीबिशन में, प्रदर्शनी में, चित्रकला की प्रदर्शनी जहाँ होती है, तो वहां पे लिखा रहता है इस पेंटिंग की कीमत 1 लाख रुपए है। तो कोई पूछ लेगा इसमें 1 लाख रुपए का क्या सामान है भाई, आपका 100 रुपए का तो कैनवास है, 200 रुपए की लकड़ी लगी है, 100 रुपए के कलर पोते हैं आपने, 500 रुपए का खर्चा है इसमें, फिर आप 1 लाख रुपए क्यों ले रहे हो। फिर देखा जाए तो उसमें खर्चा मात्र 500 रुपए का ही है। कैनवास का खर्चा, कुछ कलर का खर्चा, कुछ स्टैंड का खर्चा है। 1 लाख रुपए क्यों लिए आ रहे हैं, कौन बताएगा, हाथ उठाइए, डायरेक्ट नहीं बोलिएगा। 500 रुपए की पेंटिंग की 1 लाख रुपए की, यस कांता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, उस पेंटिंग के पीछे उनकी भावना है और उनकी कलाकारी है, जो सोच है प्रभु जी, उन्होंने सब उसमें उतारा है, उनकी फीलिंग्स, इसलिए एक्सपेंसिव है। लेकिन वो कौन है वो, चित्रकार की प्रभु जी, चित्रकार जिसने। हाँ, उस पर लिखा है M.F. हुसैन का नाम, इसलिए वो बिक रही है 1 लाख की, क्योंकि उसमें वो इतना विश्व का माना हुआ सुपर चित्रकार है। वो उनकी कला का उन्होंने अपनी इजहार किया, इसलिए उसकी 1 लाख रुपए, वरना कीमत तो उसकी 500 रुपए भी नहीं। कोई बिजनेसमैन होगा, कोई कारपेंटर होगा तो बोलेगा बेवकूफ बना रहे हैं लोग 500 रुपए का सामान को 1 लाख रुपए में बेच रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं, उसकी कीमत वो उस मटेरियल की वजह से नहीं है, उसकी कीमत उस व्यक्ति की वजह से है। इसी प्रकार इस प्रकृति में जो कुछ भी हो, उसकी कीमत उतनी नहीं है, इसकी कीमत उस व्यक्ति इसने बनाया, उसकी वजह से इस प्रकृति की कीमत। ये भक्ति योगी का दृष्टिकोण होता है। ज्ञान योगी का ऐसा नहीं होता, वो गिनता रहता है बस। वो आत्मा को नहीं गिनेगा, भगवान को नहीं गिनेगा, बाकी सब गिनती करता रहेगा, उनका अध्ययन करता रहेगा। ये बात है, जल देखेगा, अग्नि देखेगा, आकाश देखेगा, तन मात्रा का आकलन करेगा, कैसे सृष्टि की रचना हुई, कैसे अहंकार निकला, ये सब वहां उसमें घुसा रहेगा। वो वेदों को पढ़ता रहेगा, अध्ययन करता रहेगा, उसमें लगा रहेगा, लेकिन जड़ पे नहीं जाता है कि जड़ क्या है इसकी, तो कृष्ण है। तो भक्त कृष्ण देखते हैं, हर चीज में कृष्ण को देखते हैं, ये बात है। फिर लिखा हुआ है, आगे पढ़िए शिवानी जी। हाँ जी, दूसरे काफी लोग कृष्ण भावना अमृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। रुक 39वें जाइए, श्लोक रुकिए 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 रुकिए,
तो इसमें बोल रहे हैं कि दूसरे प्रकार के, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में। तो ये जो श्लोक है ये योगा लीडर में से किस योगा का वर्णन कर रहा है? क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? बताइए ममता जी। प्रभु जी अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था भक्ति योग दूसरे अध्याय के 2.61 में है, तो ये भक्ति योग के लिए है। ये ऐसे समझा जाता है। देखिए, सांख्य योग की बात हो रही थी। सांख्य योग कौन से श्लोक से कौन से श्लोक तक है राकेश प्रभु दूसरे अध्याय में? 11 से लेके 30 तक प्रभु जी। हाँ, गुड। ये बोल रहे हैं प्रभुपाद जी 11 तीर्थ में सांख्य योग का वर्णन था और शुद्ध भक्ति का मात्र एक श्लोक है, 61वां श्लोक। ठीक है, ऐसे अध्ययन किया जाता है प्रभुपाद जी के तात्पर्य का कि कहाँ पर क्या बोला जा रहा है। अब आपको समझ में आ रही होगी पिक्चर क्लियर की प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं, वरना कितने भक्तों का तात्पर्य ही समझ में नहीं आता है कि क्या बोला जा रहा है। रंग रानी माता जी कौन सा श्लोक है आप सुनाओगे वाला श्लोक 2.61? तानी सर्वाणी है ना, याद नहीं है प्रभु जी, मैंने भी देख के ही बोला था। कोई बात नहीं, देखिए आप देख के बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तानी सर्वाणी स्वयं युक्त आसीत मत परा वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हाँ, ये वो श्लोक है शुद्ध भक्ति का। ठीक है, अब देखिए, अब ये प्रभुपाद जी आपको योगा लेटर समझा रहे हैं दूसरे अध्याय में कैसे योगा लेटर बताया गया है। तो 11 से 38 में सांख्य योग या ज्ञान योग बोलो और 61वें श्लोक में भक्ति योग बताया गया। अभी आगे क्या बता रहे हैं, पढ़िए एक लाइन और शिवानी जी। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावना अमृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में एक मिनट सिद्धांत को रुकिए 2 पॉइंट क्या श्लोक बताया उन्होंने? 39वां कौन सा श्लोक है वो? स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नहीं 39 प्रभु जी। 39 ऐसा भी जाते सांख्य बुद्धि योगा त्वाम शृणु। हाँ ठीक है। देखिए 39वें श्लोक से क्या हुआ है कि कौन सा योग चालू हुआ है? अभी बताया था सांख्य। मेरे नहीं माता जी, बताइए कांता राधा रानी माता जी। निष्काम कर्म योग। यस, निष्काम कर्म योग है। 38 से लेके 51 तक, 38 से लेकर 53 तक निष्काम कर्मी हो गए ना। लेकिन एक्चुअली में श्लोक वो 38 में तो भगवान ने बोला कि मैं तुम्हें सुनाऊंगा। 39वें श्लोक से निष्काम कर्मयोग भगवान सुनाना चालू करे। 39वें श्लोक में भगवान ने ये बोला है कि मैं तुम्हें निष्काम कर्मयोग सुनाता हूँ, और फिर 40 से सुनाना चालू कर दिया। इसलिए चूंकि भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि चूंकि भगवान ने ऐसा बोला कि मैं तुम्हें ऐसा योग सुना रहा हूँ कि जिसमें तुम कर्म करके बंधन में नहीं फंसोगे, इस वजह से इस श्लोक को भी निष्काम कर्मयोग में डाला चाह रहे हैं। तो मोटी मोटी बात यह है कि श्लोक क्रमांक 2 से लेकर 39 से लेकर 53 तक निष्काम कर्मयोग है। ठीक है, ये भी मैं करेक्शन करूँ जरा, ये बात है। इसके बाद फिर ये तो हो गया निष्काम कर्मयोग। तो आपको पता है कि मनुष्य जो है जो साधक होता है वो अपना कर्म जो है विधिक जो उसकी कर्तव्य है उनका पालन करेगा और फल भगवान को अर्पित करता है। तो चूंकि वो फल भगवान को अर्पित कर रहा है तो कर्म से मुक्त हो जाता है। आगे पढ़िए। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णता पर ब्रह्म विशेषता कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः रुकिए अब आप हाथ उठाइए। जो मैं हाईलाइटेड करा से प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं तात्पर्य में, जो भी पढ़ा शिवानी जी ने। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है। तो ये क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी पूरा पढ़ के? बुद्धि योग पूर्णतया परम ब्रह्म पर आश्रित रहे, इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। हाँ बताइए सुनील माता जी। प्रभु जी अष्टांग योग। अष्टांग योग? अरे आप फिर पढ़ो उसको पहले, अष्टांग योग कहाँ से आ गया इसमें? अभी संयुक्त तो नहीं आया। यस रंग नारायणी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। भक्ति योग। हाँ, ये भक्ति योग है ना। 61वें श्लोक में भक्ति योग बोला है। तो आगे प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, ऐसा क्या मतलब है, वो क्या कहना चाह रहे हैं लाल अक्षरों में जो लिखा है? इसमें वो प्रभु जी
यही कहना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी कि हमें अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं अगर हम उनको भगवान की सेवा में लगाएंगे तो। हाँ आपने काफी हद तक तो सही बोल दिया, लेकिन छोटी सी चीज मिस हो रही है एक्चुअली। यहाँ प्रभुपाद जी तुलना कर रहे हैं, क्या इसका अंतर आदरणीय माता जी? ये क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी पूरा? निष्काम कर्म योग और भक्ति योग के साथ एक एक के ऊपर एक निर्भर है, इस तरह से बोल रहे हैं। आप और क्लोज हो गए, और क्लोज आ गए, और भी कुछ बोल रहे हैं वो। पढ़ो, मैं फिर से पढ़ो, आप पूरा इसको पढ़ोगे आप 61 पे? अच्छा, मैं आप शायद हिंदी नहीं पढ़ पाओगे ना? नहीं प्रभु। ठीक है, नीता माता जी आप हिंदी पढ़िए, लाल अक्षरों में जो लिखा है, फिर कांतारानी माता जी आप पढ़ के बताइएगा, सुनिएगा फिर बताइएगा। आप सही काफी और क्लोज 61वें करेंगे। श्लोक में इसी सिद्धांत, हरे कृष्ण प्रभु जी, 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया परम ब्रह्म विशेषता कृष्ण पर आधारित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अब इसमें प्रभु बताइए जी कांतारानी माता। मन को भी उन्होंने क्या, इंद्रियों को और मन को, जो चेतना को मुझ में स्थिर बुद्धि से लगाएगा। हाँ वो आप क्लोज तो हो, लेकिन अभी भी आप मूल बात नहीं, आप सबको उत्तर सही हो रहे हैं, जबकि मैंने हिंट दे भी दिया। यस राकेश प्रभु। प्रभु जी, जैसा आपने बताया था कि निष्काम कर्म योग तीन आधारित होता है, एक भगवान अर्पित, एक परमात्मा अर्पित और एक ब्रह्म अर्पित। यहाँ पे कृष्ण को ये बताया गया कि कृष्ण ही लक्ष्य है और कृष्ण पे ही आश्रित ये करना चाहिए। नहीं नहीं, यहाँ पर लिखा है ना, इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है, ये क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? इसमें बताया जा रहा है प्रभु जी की इंद्रियों को, जो ऋषिकेश सेवन जो प्रभु जी श्लोक है, यानी कि इंद्रियों को इंद्रिय के मालिक को समर्पित करना ही भक्ति है, वही बताया जा रहा है प्रभु जी। ओके ठीक है, और कोई बोलना चाहता है? बाकी जिन्होंने बोल दिया अपना हाथ उठा लीजिए। कांता कांता जी आप तो बोल चुके हैं ना, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने प्रभु जी जैसे बताया था इंद्रियां बहुत इसमें प्रबल होती हैं, सिर्फ विवेकी व्यक्ति ही अपने मन को हर मतलब को भी हर लेती है। हाँ आप लोग पॉइंट टच नहीं कर पा रहे, बोल तो आप सब सही रहे हो, लेकिन जो मूल चीज प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे, जबकि वो मुझे क्लियर दिख रही है। आखिरी यानी ममता कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना प्रभु जी, भगवान की इंद्रियों तरफ मोड़ना। बताइए ममता जी। प्रभु जी जैसे मुझे थोड़ा समझ आ रहा है अभी, इस सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया, मतलब पहले निष्काम कर्म योग बताया गया था, निष्काम कर्म योग से भक्ति योग में कैसे हम आए, तो जब जैसे भक्ति योग में आते हैं वही हम, तो तब हमारी इंद्रियां अच्छी तरह से वश में आ जाती हैं। ये पॉइंट है, प्रभुपाद जी तुलना कर रहे हैं ना, पहले ऊपर निष्काम कर्म योग बताया, फिर प्रभुपाद जी ये भी बोल रहे हैं दूसरे अध्याय में भक्ति योग भी बताएगा, तो प्रभुपाद जी ने श्लोक कोट किया, 61वां श्लोक देखा ना, युक्त आसित मत परा। तो प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि भाई देखिए, भक्ति योग तो मैं तो, निष्काम कर्म योगी क्या करता है, उसे इंद्रियों को नियंत्रित करना है ना, मन को नियंत्रित करना है, उसे आत्म ज्ञान चाहिए, तो वो एक तरीका है, बराबर है, क्योंकि वो शास्त्रों से प्रमाणित है। लेकिन भक्ति योग तो ऐसा है, भक्ति योग उससे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। निष्काम कर्म में कठिनाई है फिर भी उसकी, उसको अपना इंडेवर करना है। लेकिन निष्काम भक्ति योग में क्या कि वो भगवान का दर्शन कर रहा है रोज, रूप का कर रहा है, नवदा भक्ति कर रहा है, हरि कथा श्रवण कर रहा है और स्मरण कर रहा है, तो इंद्रियां और मन को, इंद्रिया मतलब मन भी उसमें आता है, सरलता से वश में किया जा सकता है। निष्काम कर्म में इतनी कठिनाई है, उसको प्रयास करना पड़ेगा। निष्काम कर्म योग और बुद्धि योग में मार्जर न्याय और मरकट न्याय का अंतर है। तो जो निष्काम कर्म योग है उसमें साधक को बहुत प्रयास करना है। लेकिन प्रभुपाद जी बोले हमारा बुद्धि योग तो और भी आसान है, इतनी सारी सेवाएं हैं, सावचे हैं कि हम हरि कथा सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, विष्णु स्मरण कर रहे हैं, अर्चना पदरमा, पूरी नवदा भक्ति ऐसी है कि सब में मन और इंद्रियां लग जाती हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर तुलना की उन्होंने पहले, और प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि भाई भक्ति योग, निष्काम कर्म योग, या आप बोलो ज्ञान योग बोलो, उनकी तुलना भी करोगे ना आप, तो भी आज के वर्तमान समय में भक्ति योग काफी व्यवहारिक है और सरल है, क्योंकि इसमें इंद्रियों को सरलता से लगा लिया जाता है, ये बात है। निष्काम कर्म की विधि क्या होती है, यज्ञ करेगा वो बैठ के, यहाँ तो हम सीधे भगवान का दर्शन कर रहा है, भगवान ने कौन से चरण कमल पहने हैं, उनके चरणों में उन्होंने पायल पहनी है कि घुंघरू पहने हैं, उनके हाथ में उन्होंने कौन से कलर के वस्त्र पहने हैं, हाथों में क्या है, गले में कौन सी माला है,
ये सब चीजों को मेडिटेट करते हैं। राधा रानी के हाथ में आज राधा रानी जो श्याम सुंदर को क्या दे रही हैं, फ्लावर दे रही हैं कि बुके दे रही हैं कि फूल दे रही हैं, ये सब मेडिटेट कर रहे हैं हम लोग। भगवान ने गुण रूप नाम लीला को मेडिटेट करते हैं। हम जो क्लास में नोट्स सुनते हैं उसको मेडिटेट करते हैं। उनको थोड़ी ना ऐसी फैसिलिटी ऑनलाइन आके क्लास सुनो, नोट्स बनाओ, फिर उसे मेडिटेट करो। ये तो यहीं पर ही प्रोसेस चल रहा है। हमको कितना मन हमारा एकाग्र होता है। आज हम सुन भी रहे हैं तो कितना हमारी इंद्रियां नियंत्रित हो रही हैं, क्योंकि मन अभी यहाँ लगा है सुनने में, जानने में लगा है। क्या बात है। तो प्रभुपाद जी कुल मिला के निष्काम तुलना करी। ज्ञान प्रभुपाद जी बोले कि पहले ज्ञान योग बताया, भगवान ने निष्काम कर्म योग बताया। 61वें श्लोक में जो भक्ति योग बोला है वो सरल और आसान है। ये बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। जब मैंने आपको बोला था ना कि वो 2.61 भक्ति योग है, तो प्रभुपाद जी के द्वारा वो कंफर्म हो गया। ये बात थी। अब आगे पढ़िए। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में क्यों न्यासित है। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्म अंत है, और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है। रुक जाइए, अंतिम रुकिए लक्ष्य तो रुकिए 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 रुकिए। शिवानी जी इतनी जल्दी काहे जा रहे हो आप। देखो, अभी ये बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है, और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है। तो ये प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, इसे कौन समझाएगा। हालांकि मैंने कई बार बोला है, इस पे खूब बोल रहा हूं मैं कि क्या बोल रहे हैं, इस्लाम का क्या मतलब है। प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, हाथ उठाइए। कौन बताना चाहेगा। इसमें कोई योगा लीडर की बात नहीं हो रही है, ऐसा भी नहीं है। प्रभुपाद जी एक बढ़िया फिलॉसफी दे रहे हैं। कौन बोल रहा है भाई ये। Who's that? अंजलि माता जी के यहाँ से हो रही है। कौन सी माता जी। अंजलि अग्रवाल। अंजलि अग्रवाल। अंजलि अग्रवाल जी आप जो है अपना म्यूट कीजिए। ठीक है। तो जा शांता जानकी माता जी बताइए क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ये समझना बहुत जरूरी है। शांता जानकी हरे माता जी आपने कृष्ण। हाथ उठाया ना। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, मैं प्रणाम। कोशिश करती हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं है। मानसिक उहापोह मतलब मेंटल स्पेकुलेशन। करेक्ट, बिल्कुल सही पकड़ा, बिल्कुल सही। थैंक यू। तो बताइए ममता जी क्या बोल रहे हैं। प्रभु जी, कोशिश कर रही हूँ थोड़ी सी। दर्शन विहीन धर्म मतलब कि ज्ञान के बिना जो धर्म है वो एकमात्र भावुकता ही हो जाती है, मतलब। और धर्म विहीन दर्शन, और धर्म के विहीन अगर ज्ञान हो तो वो भी मतलब मानसिक ही उहापोह है थोड़ा सा। हाँ, आपने काफी हद तक टच कर लिया, काफी हद तक आप क्लोज हो गए। बस थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए, तो वो भी मैं आपको मैं दे दूंगा। बताइए हर्षना जी। प्रभु जी इसमें शायद निराकार ब्रह्म की बात की है कि भी जो जिसमें भगवान का कोई आकार ही नहीं बताया गया। तो पता नहीं, मैं सुन ही नहीं पाया आप क्या बोले, आवाज क्लियर नहीं आ पाई मेरे को तो। ठीक है, मैं सुन नहीं पाया, शायद आप नहीं ट्रैफिक में हो गए ना अभी, मैं सुन नहीं पाया होगा। बताइए तनु माता जी। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी, ट्राई कर सकती हूँ। बोलना चाह रहे हैं कि शायद फिलॉसफी के बिना जो रिलीजन है, जो धर्म है, वो सिर्फ एक इमोशनल चीज है। फिलॉसफी बहुत जरूरी है। फिलॉसफी के बिना फिलॉसफी के आप एक आवाज कट रही इमोशनल है। उससे ही ले सकते हैं। हाँ, इमोशनल चीज बहुत आवश्यक है प्रभु जी। फिलॉसफी फिलॉसफी बहुत आवश्यक है। ज्ञान अगर फिलॉसफी कोई और भी बोल रहा है। आप ही की आवाज इको हो रही है, मेरी भी हरे हो रही है। कृष्णा, आवाज आ रही है प्रभु जी। आपका मोबाइल ऑन है क्या। प्रभु जी अशोक गुप्ता जी के यहाँ से भी ऑन है। ओहो, अशोक गुप्ता जी ऑफ कीजिए। बोलिए तनु माता जी। यस प्रभु जी, मैं कहना चाह रही थी कि फिलॉसफी, आप फिलॉसफी कर रहे हैं और बिना मतलब आपको फिलॉसफी बिना रिलीजन धर्म के सिर्फ एक इमोशनल चीज है। तो अगर आपके में ज्ञान नहीं है, फिलॉसफी नहीं है, तो वो एक इमोशनल चीज ही रह के जाती है रिलीजन। बराबर है। और दूसरा
ये तो एक लाइन बताई, दूसरी लाइन में ना धर्म विहीन दर्शन मानसिक ऊहापोह है। ठीक है, आखिरी मनीषा जी आप बताइए, फिर हम एंड कर देंगे इसको, अगर आगे चर्चा कल से करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें जैसे दर्शन पास में विहीन लाइए, जैसे माइक मेंटल। पास में लाइए आप। हरे मनीषा कृष्ण। हाँ आवाज आ रही है प्रभु जी? अभी आई। प्रभु जी इसमें दर्शन विहीन धर्म जैसे बता दिया गया, मेंटल स्पेकुलेशन के बिना, मतलब सिर्फ इमोशनल होकर चीजों को बस ऐसे ही बिना जाने और बिना उसकी जिज्ञासा किए कुछ भी बस दिमाग में बैठा लिया, जैसे आजकल बहुत ज्यादा उसमें चल रहा है ना, जैसे आप कल ही बता रहे थे सोशल मीडिया पे किसी ने बोल दिया और सुन लिया विदाउट अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो वो तो धर्म को मतलब आप ब्लाइंडली उसको फॉलो कर रहे हैं। और धर्म विहीन दर्शन मतलब विदाउट धर्म के कैसे मैं इसको वर्ड में बोलूं, धर्म विदाउट, जैसे हम कोई धर्म फॉलो मतलब जैसे हमें कुछ कार्य करना है और वो धर्म के विरुद्ध कार्य है, उसका उसका दर्शन मतलब ऊहापोह का मतलब मेरे को नहीं समझ आ रहा है बस ठीक है, उसमें। कोई बात नहीं, आप लोग आसपास हो, ममता जी काफी क्लोज रही। तो देखिए क्या है यहाँ पे, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता है, या धर्म, या धर्मांधता है। धर्मांधता मतलब अंधी तरह से फॉलो करना। तो दर्शन विहीन धर्म भावुकता का मतलब ये है कि जैसे हमारा धर्म क्या है, भागवत धर्म है, या भगवत गीता का धर्म बोलते हैं, भागवत धर्म बोलते हैं ना, भगवान की भक्ति। तो अगर आप भगवान की भक्ति करो और आपके पास दर्शन नहीं है, मतलब फिलॉसफी नहीं है, गीता की फिलॉसफी अगर आपके पास नहीं है, तो आपकी जो भक्ति है वो मात्र भावुकता है, सेंटिमेंटलिज्म है। और वही होता है सोशल मीडिया आप देखते हो, श्री कृष्ण कहते हैं, या लोग ने अपना कोई गाना बनाया और कुछ भजन दिखा रहे हो, खूब ऐसा आंसू दिखा रहे हैं, उनके आंख से आंसू गिर रहे हैं और दुनिया उनको लाखों व्यूज दे रही है, बहुत तारीफ हो रही है उनकी, कितना अच्छा भजन गाया। अरे फिलॉसफी तो बोली नहीं उसमें कुछ। आपका जो गाना वो फिलॉसफी पे होना चाहिए ना। तो आप तो अपने मन से मार रहे हो सब कुछ, अभिनय ऐसा कर रहे हो, वो कर रहे हैं अभिनय, लेकिन जो अविवेकी लोग हैं, वो का सोच रहे हो तो शुद्ध भक्त है भाई, महान भक्त है। ये तो चल रहा है सोशल मीडिया पे, ये बात बोली जा रही है कि अगर आपके पास आप भक्ति कर रहे हो, धर्म मतलब भक्ति वाला धर्म, भागवत धर्म, तो भागवत धर्म कर रहे हो, तो आपको गीता की फिलॉसफी अगर नहीं पता, तो आप जो कुछ भी करो मात्र सेंटिमेंटलिज्म है, भावुकता है, या अंधापन है। अंधेपन से आप फॉलो कर रहे हो, किसी को भी समझ लिया, सोशल मीडिया पे सुन लिया, कुछ भी कर लिया और आप फॉलो करने लगे। आपको पता ही नहीं है वो कितना सही बोल रहा है फिलॉसफी से, कितना गीता से बोल रहा है, कितना नहीं बोल रहा है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उसने अपनी बात छोड़ दी उसमें बस, गीता के नाम पर। और दूसरा क्या बोल रहे हैं, धर्म विहीन दर्शन मानसिक ऊहापोह है। कि देखिए एक जगह तो दर्शन नहीं है, पहले केस में फिलॉसफी गायब है, ठीक है। हाँ फिलॉसफी नहीं है लेकिन धर्म है। दूसरे केस में क्या है कि दर्शन तो है, लेकिन आपके पास जो आपके धर्म के सिद्धांत है वो नहीं है। तो आपने मन से कोई फिलॉसफी बना ली है, और वो आपकी फिलॉसफी जो गीता के सिद्धांत, गीता के दर्शन पर आधारित नहीं है, वो तो मात्र मेंटल स्पेकुलेशन है, जो कि ज्ञानी लोग करते हैं। अपने मंत्र से किसी भी चीज का कुछ भी अर्थ निकाल लेंगे, उनके पास कोई प्रमाण देते नहीं है, वो कुछ प्रस्तुतिकरण का जो वो बोल रहे हैं, जो सिद्धांत बना रहे हैं, उसका प्रमाण देना जरूरी है ना, वो आपने दिया नहीं है, तो उसे बोलते हैं ना स्पेकुलेशन है। तो मानसिक वहां को मतलब आपके दिमाग की उपज है वो आपके दिमाग की उपज है। जैसे कि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, और कुछ सिद्धांत दे दिया जो उनके मन में आया, वो उन्होंने लिखा, श्री कृष्ण गीता के अंदर अपना सिद्धांत ठोक दिया उसमें। तो समझदारों को पूछा गीता में किधर कह रहे हैं बताइए जरा, जो विवेकवान होगा वो ये पूछेगा। आपने तो बोला है, आपकी बात हम ठीक है, अच्छी बात है आप बोले, लेकिन हम क्यों माने, आप मुझे प्रमाण दीजिए। तो बिना प्रमाण के पर आप बात करो, धर्म विहीन दर्शन है वो, मात्र स्पेकुलेशन में आता है, मेंटल स्पेकुलेशन में। तो ये बात है, कुल मिला के सीधी सी मोटी सी बात ये समझ लीजिए आप कि अगर भक्ति करनी है तो आपके पास प्रमाणित ज्ञान होना चाहिए, कोई मन से निकला हुआ ज्ञान नहीं होना चाहिए, और और साथ में भावनाएं भी होनी चाहिए। बुधा भाव समन्विता गीता में भगवान बोलते हैं। तो बुद्धि भी हो, बुद्धि से मतलब ये है कि आपके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान गीता का, जो गीता यहाँ पर चल रही है, जो भगवान बोल रहे हो वो ज्ञान हो, तो साथ में भावनाएं भी हो, वो परफेक्ट है एकदम। लेकिन केवल भावनाएं हैं और गीता का ज्ञान नहीं है, तो भावुकता है। और आपके पास ज्ञान है लेकिन वो ज्ञान प्रमाणित नहीं है, तो वो मानसिक ऊहापोह है, मेंटल स्पेकुलेशन।
ये बात है बस। ये प्रभा जी आगे बोलते हैं अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि दार्शनिक जन परम सत्य की खोज में रहते हैं, व्यंजता कृष्ण भावना मत को प्राप्त होते हैं। अभी इस लाइन को मैं समझा देता हूँ, थोड़ी जटिल लाइन है। कि देखिए क्या होता है कि जो ज्ञानी योगी है ना, उनकी विशेषता ये होती है कि परम सत्य की खोज में तो रहते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो लोग ब्रह्मानंद तक चले जाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ज्ञानी ऐसे होते हैं जो उसके बाद भक्ति की तरफ, शुद्ध भक्त का भगवान की अद्भुत कृपा होती है, उन्हें शुद्ध भक्त का संग मिलता है, तो वो ज्ञान मार्ग का छोड़कर भक्ति मार्ग में आते हैं तुरंत, क्योंकि परम सत्य की खोज कर रहे थे। लेकिन भगवान की कृपा से, कुछ शुद्ध भक्ति कृपा से वो कृष्ण भावना मत को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये वो वाला श्लोक है भगवद गीता में, श्लोक भगवान बोलते हैं बहुनाम ज्ञानवानाम प्रपद्यन्ते वासुदेवा सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभा। ये वो श्लोक के बारे में प्रभुपाद जी ने यहाँ बोला है। उस ज्ञानी की बात हो रही है, ज्ञानी था लेकिन अब वो ज्ञानी भक्त बन गया है, ये बात है। था ज्ञानी, वो ज्ञान पात लिया लेकिन ज्ञानी भक्त बन गया, ऐसा भी है, उसकी बात हुई है। तो इन सभी का होते भगवद गीता में मिलता है। पढ़ के खत्म कर दिए शिवानी जी इसको। इसका भी उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावना अमृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावना अमृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना रुक होता है। जाइए, तो प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि जो ज्ञान योग की विधि, वो परम सत्य को अप्रत्यक्ष रूप से जानना है, इनडायरेक्टली जानना है। कान ऐसे पकड़ना चाहिए, आप ऐसे पकड़ रहे हैं, लेकिन जो भक्तिमय मार्ग है वो सीधा संबंध है, वो डायरेक्ट पद्धति है, प्रत्यक्ष पद्धति है। और फिर प्रभुपाद जी बोलेंगे भक्ति योग क्यों श्रेष्ठ है। चलिए पढ़ लीजिए। प्रत्यक्ष पद्धति में भावना अमृत में प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावना अमृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावना अमृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है, और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। बस, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि देखिए भाई, अप्रत्यक्ष पद्धति कौन सी है, तो वो ज्ञानी योग है, ये समझो आप, ठीक है, ये ज्ञान योग है। प्रत्यक्ष पद्धति कौन सी है, तो कृष्ण भक्ति जो आप लोग कर रहे हो वो प्रत्यक्ष है। ये देखा ना, प्रत्यक्ष पद्धति, तो वो भक्ति योग है, बराबर है। उसके बाद प्रभुपाद जी बोल रहे भक्ति योग क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि भाई ज्ञान योग में क्या करना पड़ता है कि इंद्रिया आप शुद्ध तो करते हो, लेकिन दार्शनिक पद्धति से करते हो, वेद विमर्शन करते हो, तो कितना कठिन काम है वो। लेकिन भक्ति योग में क्या होता है, स्वतः ही अपने आप इंद्रिया स्वतः शुद्ध हो जाती है। भक्ति योग अपने आप में ऐसी प्रक्रिया है, सरल है, और इंद्रिया आसानी से नियंत्रित हो जाती है। ये बात प्रभुपाद जी ने बोली है। कुल मिला के प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भक्ति योग ज्ञान योग से किस प्रकार श्रेष्ठ है, इसका वर्णन यहाँ पर किया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज मैं कोई प्रश्न नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे अगली क्लास में जाना है, अभी समय नहीं है मेरे पास। फिर आप लोग कोई प्रश्न करो तो अभी आप नोट कर लो, कल हम मिलेंगे तो कल हम पहले प्रश्न पूछेंगे, वहीं से चर्चा चालू कर देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्णा हरे कृष्ण मतलब जो लोग अभी भी, प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। जो लोग अभी नए नए, उन्हें समझना चाहिए कि मतलब नए मतलब है तो वही पुराने, लेकिन इस अध्ययन में नए हैं तो उनको थोड़ा समय लगेगा समझने में, लेकिन चिंता नहीं, जैसे आप आगे सुनते जाओगे तो मैं पुरानी चीजें भी दोहराता जाऊंगा, तो जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं वो लोग भी धीरे धीरे सब समझते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।